आज हम क्योटो के एक ऐसे टेम्पल में आए हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस टेम्पल में है 1001 यानी कि 1001 खूबसूरत कैनन स्टैचूज। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ आज भी आपको हिंदू धर्म का उल्लेख मिलेगा। आखिर हिंदू देवता जापान के एक बुद्धिस्ट टेम्पल तक कैसे पहुंचे? आइए इस रोमांचक कहानी को साथ मिलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। सांगजू सांगजेंदो। जापान में सांजू सान का मतलब होता है 33 और दो का मतलब होता है हॉल। इस टेम्पल के हॉल में 33 सेक्शन है। बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार कानन, जो करुणा यानी कॉम्पैशन की बोधिसत्व हैं, लोगों की मदद करने के लिए 33 अलग रूप धारण करती हैं। इसी वजह से इस टेम्पल का नाम पड़ा सांगजू सांगजेंदो। इसका निर्माण पहली बार 1164 यानी कि 1164 में हुआ था। बाद में आग लगने के बाद इसे दोबारा बनाया गया। आज इसका मेन हॉल लगभग 120 मीटर लंबा है और जापान के सबसे लंबे लकड़ी के टेम्पल्स हॉल में से एक माना जाता है। सिर्फ बाहर के आर्किटेक्चर ही देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जगह कितनी खास है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सांगजू सांगजेंदो को दुनिया भर में फेमस कर दिया। टेम्पल के अंदर है 1001 कैनन स्टैचूज। बीच में एक विशाल सेंजू कैनन यानी 1000 आर्म्ड कैनन की प्रतिमा और दोनों तरफ 1000 लाइफ साइज वुडन स्टैचूज। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर एक मूर्ति एक जैसी लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए हर मूर्ति का चेहरा अलग है। इसलिए कई जापानीज लोग कहते हैं इन 1001 स्टैचूज में से एक ना एक मूर्ति आपके जैसी जरूर दिखेगी। और हाँ, टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। पहले मुझे अफसोस हुआ, फिर लगा कुछ चीजें सामने से देखने पर ही दिल में उतरती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। अगर आप कैनन के सामने खड़े गार्जियन डेटीज को देखें तो उनमें से कई देवताओं के रूट्स भारत से जुड़े हुए हैं। बुद्धिज्म जब भारत से चाइना, कोरिया और फिर जापान पहुंचा तो सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि कई भारतीय देवता भी उसके साथ यहाँ तक आए। जैसे कि सासंबारा भगवान शिव के जापानीज बुद्धिस्ट रूप, नारायण तेन भगवान नारायण विष्णु के जापानीज बुद्धिस्ट रूप, ताइसा कुतेन इंद्रदेव देवों के राजा, दाइबोन्तेन ब्रह्मा जी, बेसा मोन्तेन कुबेर, करूर गरुड़ का रूप, असुर हमारे ग्रंथों के असुर, और न जाने कितने सारे भगवान हैं यहाँ पे जो कि हिंदुत्व से आए हुए हैं। नाम बदल गए, भाषा बदल गई, लेकिन कहानियाँ और उनकी पहचान आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और यही है कल्चर की असली खूबसूरती। अक्सर लोग सोचते हैं इंडिया और जापान का कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन जब आप सांगजू सांगजेंदो जैसे मंदिर देखेंगे तो एहसास होगा कि हमारे देशों का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। सच कहूँ, जब मैंने इस टेम्पल को देखा तो मुझे ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा हजारों किलोमीटर दूर यहाँ जापान में आज भी बड़े प्यार से संभाल कर रखा गया है। और शायद इसलिए क्योटो की मेरी पूरी यात्रा में ये मेरी सबसे यादगार और सबसे इमोशनल जगह बनी। अगर आपको भी इंडिया और जापान के ऐसे अनोखे कनेक्शंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए किस जापानीज जगह का इंडिया कनेक्शन आप अगले वीडियो में देखना चाहेंगे।